डेथ पेनल्टी क्यों दी जा रही है और एक मतलब उसको इम्प्रिजनमेंट क्यों दी जा रही है, दोनों में मतलब उसको रीज़न दिया जाए। तो क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है उन्होंने काफ़ी सारे रीज़न दिए कि नॉट टू गिव कैपिटल पनिशमेंट, उसको सेकंड चांस दिया जाए लाइफ का, मतलब जीने का, जैसे इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाए। तो उसको थोड़ा सा अमेंडमेंट की गई 1977 में हमारे मतलब सीआरपीसी में। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब क्यों पनिशमेंट दी जाती है कैपिटल पनिशमेंट। एक तो रिट्रीब्यूशन है, रिफॉर्मेशन है और डिटरेंस है। रिट्रीब्यूटिव मीन्स है कि उसको मतलब कॉन्सिक्वेंस पता चले लोगों को भी और जो ऑफेंस कर रहा है उसको भी, कि मतलब वो क्रिमिनल है तो उसको ये जो सज़ा मिली है क्यों मिली है, फॉर द एक्शन ऑफ एन ऑफेंस। तो आगे सबके लिए एग्जाम्पल सेट हो, ये उसका मेन ऑब्जेक्ट है कि क्यों पनिशमेंट दी जाती है। और एक रिफॉर्मेटिव है कि उसको सुधार, अगर उसको इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं, कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हैं, तो रिफॉर्मेटिव भी हो कि हाँ, अगर उसको मतलब कैपिटल पनिशमेंट की जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया तो उसको मतलब जो इंडिविजुअल है सोसाइटी में, मतलब सोसाइटी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ दैट पर्सन सम टाइम, मतलब सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसको रिफॉर्मेटिव एक तरीका मिले कैपिटल पनिशमेंट की जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाए। और डिटरेंस का मतलब है कि ऐसा जो एक्ट है, ऑफेंस है, उसको डिस्करेजमेंट मिले, इनकरेजमेंट ना मिले, लोगों के अंदर खौफ हो, डर हो कि कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी अगर कोई किसी का मर्डर करता है। तो डिस्करेज criminals like punishment to do not act again. Already he has lived the life of imprisonment and convicted of the previous offense, so he will not encourage himself to do in fear of again punishment. तो इस तरह से मतलब ये ऑब्जेक्टिव है इसके। अब क्या कहते हैं, इसको रेक्टिफाई जो पहले नहीं किया गया था, लेकिन ये जो है ये भी बोला गया कि ये बहुत हार्श होता है फैमिली मेम्बर्स के लिए, कि जैसे कि वो तो कन्विक्ट हो जाता है, उसको मतलब डेथ पेनल्टी मिल जाती है, लेकिन स्मॉल किड्स होते हैं और जो उनकी जो लाइफ होती है पीछे, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके लिए बहुत हार्श मैटर होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आगे मतलब बोला गया, और जो मेंबर्स हैं जो ऑफेंडर के, वो एक ही जो है वो सफ़र करते हैं उसके बाद। और ये जो ह्यूमैनिटी है, इट इज़ द सेंटिमेंट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मतलब ये है कि अगर हम भी उसको डेथ पेनल्टी दे रहे हैं और तो हम भी वही काम कर रहे हैं, तो इट्स अ किलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी इन नेचर। तो ये डेथ पेनल्टी में ये भी बोला गया। अब ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन दी गई है इसको गारंटीड करने के लिए, कि मतलब डेथ पेनल्टी किस किस वजह से नहीं दी जाए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन दी गई है आर्टिकल 21 में। जैसे आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट है, एक केस मतलब मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, मतलब उसे अपनी लाइफ से वंचित ना किया जाए, unless that judiciary procedural factors would be fair, just and reasonable। अगर मतलब वो जस्ट फेयर रीजनेबल हैं, उसके अलावा उसे अपनी लाइफ से वंचित ना किया जाए, उसे लाइफ जीने का हक है। तो लॉ प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेटिव, सो ओनली इन दैट केस दैट पर्सन इज पनिश्ड फॉर डेथ पेनल्टी, अदरवाइज एवरीवन हैज़ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। एक और दिया था आर्टिकल 72 ने सेकंड में कॉन्स्टिट्यूशन में, कि मतलब एक मर्सी जो होता है ना, कि इन मर्सी की पावर है प्रेसिडेंट के हाथ में अंडर आर्टिकल 72, कि मतलब अगर वो चाहे तो सेकंड चांस दे सकता है जो ऑफेंडर को जिसने ये ऑफेंस किया है ऑफ किलिंग समवन, तो वो एक पिटिशनर फाइल कर सकता है अंडर आर्टिकल 72 में, जिसमें प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू मर्सी इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वो सेकंड चांस दे सकता है अगर वो प्रेसिडेंट चाहे तो। और 134 आर्टिकल में ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने रेमेडी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब एक अपील करने की हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में इन द केस ऑफ डेथ पेनल्टी, कि वो अपील कर सकता है कि मतलब किसी भी रीज़न से उसको सेकंड चांस दिया जाए, उसको डेथ पेनल्टी ना। तो ये सब सारे प्रावधान हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, प्रोटेक्शन गारंटी की हुई है सेक्शन आर्टिकल 21, 72 और 134 में। लेकिन अगर वो कहते हैं कि अगर केस ऐसा है कि रेयर है, फिर एंड बच्चे एक लैंडमार्क केस आया था 1980 में, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें क्या हुआ था कि कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी, डिसाइडेड
कि जो पावर है डेथ पेनल्टी की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, 354 सबसेक्शन 3 में सीआरपीसी में, कि हम डेथ पेनल्टी जब दे रहे हैं तो रीज़न स्पेसिफाई होना चाहिए कि क्यों, मतलब देयर इज़ अनलिमिटेड पावर गिवन टू वन जज फॉर, मतलब एक अनलिमिटेड पावर दे दी एक जज के हाथ में कैपिटल पनिशमेंट, तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, मतलब उसको बाद में पलटा नहीं जा सकता अगर वो निर्दोष करार होता है। तो ये बहुत एक अनलिमिटेड पावर दे दी है कि मतलब जज है उसे उठा के मतलब कैपिटल पनिशमेंट दे दी, हो सकता है कि बाद में पता चले कि वो निर्दोष है तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस आया एक बच्चन सिंह वर्सेस, जिसने मतलब एक पिटिशनर फाइल की हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये बहुत रेयरेस्ट मतलब केस था। उन्होंने 3 लोगों का जो मर्डर किया था जो कि बहुत ही ब्रूटल मैनर में। तो इस ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस लैंडमार्क केस था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। तो इसमें कुछ क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट आए, एक्सेप्शंस आए कि अगर डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस अराइज इन द केस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, कि मर्डर अगर ब्रूटल मैनर में किया गया है फर्स्ट, और ह्यूमैनिटी और मीननेस पर्पस से किया हुआ है कि मतलब बहुत ही मतलब मर्डर किया भी हुआ है तो दरिद्रता मतलब अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, एक ऐसा ह्यूमन बीइंग कर ही नहीं सकता, और एक नॉर्मस इन प्रोपोर्शन, एक बड़ा अपराध है रेशो में। तो इस तरह का केस, एक केस और आया था मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें भी यही कहा गया था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जो कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी, अदरवाइज जो है हमारे इसमें क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी प्रावधान दिए हुए हैं अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट, कि मतलब इसको अबॉलिश किया जाए क्योंकि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है और ये हार्श होता है फैमिली मेम्बर्स के लिए। जो ऑब्जेक्ट को रखा जाए ध्यान में कि इसको क्यों दिया जा रहा है, कि उसको रिफॉर्मेटिव किया जाए, डिटरेंस और सेकंड चांस दिया जाए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ रेयर ऑफ, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही कैपिटल पनिशमेंट देने का इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। अदरवाइज़ ये है कि एबॉलिश ही करती है कि सेकंड चांस हमारे उसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाए। तो ये कैपिटल पनिशमेंट में है। इसमें आपको डेफिनेशन आ सकती है, ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया रेट्रीब्यूशन, रिफॉर्मेशन, डेटरेंस, कि उसको पता चले क्यों दिया जा रहा है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोटेक्शन गारंटीड है अंडर आर्टिकल 21, 72 आर्टिकल जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, और 134 आर्टिकल में जिसमें रेमेडी सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करता है डेथ पेनल्टी में कि वो अपील कर सकता है। तो बस, और बहुत सारे केसेस हुए हैं जो ब्रूटल मैनर में है, तो उस वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अगर आते हैं तो उसमें मतलब डेथ पेनल्टी होती है, अदरवाइज़ लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जाता है। तो ये सारे काफ़ी अमेंडमेंट किए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिएक्टेड टू एबॉलिशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब किस तरह से उन्होंने इसको चेंज किया है। पहले सिर्फ पहले कैपिटल पनिशमेंट ही हुआ करती थी, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, उसके बाद धीरे धीरे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हुआ जाएगा, क्योंकि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं कि मतलब सिर्फ जेल में ही रखा जाए, जो मतलब बाहर वो बहुत ज़्यादा क्राइम कर सकता है अगेन। तो इस तरह से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, एबॉलिशन किया है कैपिटल पनिशमेंट का। तो ये सब आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव, इसके आर्टिकल्स, और इसका जो केस जो है केस लॉज है लैंडमार्क केस बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड मच्छी सिंह, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है जो आपको पढ़ना ही चाहिए। और पहले जैसे बहुत टाइम टू टाइम काफ़ी अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, और इसमें ये है कि एग्जीक्यूट जस्टिस, नॉट नॉट पीपल, कि मतलब अप्लाई जस्टिस करो, मतलब जस्टिस को अप्लाई करो, पीपल को नहीं। मतलब अगर तुम्हें इस्टेब्लिश ही करना है कि मतलब पनिशमेंट दी जाए तो जस्टिस ऐसा बनाओ कि लोग मतलब उससे मतलब डरे, पीपल को मतलब पनिश करके कैपिटल पनिशमेंट दे के कि एक स्टेप नहीं है कि उसको नहीं सुधारा जा सकता। तो ये बहुत इसको सपोर्ट करती है हमारी जो कोर्ट है इंडिया का, कैपिटल पनिशमेंट ना देने के लिए, एबॉलिश करने के लिए बहुत सपोर्ट करती है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे को कमेंट में बताइए कि आप किस टॉपिक पे मैं समझना चाहते हैं, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय बाय।